नमस्कार दोस्तों, ये देखिए मेरे जेट प्लांट कितने सारे अच्छे लग रहे हैं ना। और ये छोटे छोटे से जो हम लोग कुल्फ़ी खाते हैं ना, मटका कुल्फ़ी। हाँ, मटका कुल्फ़ी। उस मटका कुल्फ़ी के साथ देखिए मटके में मैंने पौधे लगा रखे हैं। शाबाश। देखिए पास से अच्छे लग रहे हैं ना, तो मैंने इसको भी यूज़ कर लिया और लगा दिया। और सारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, चल रहे हैं सारे, तो बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। और इस समय जो अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर बरसात में तो कुछ पौधे मतलब पौधों पर कीड़े अटैक करते ही हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना कि बरसात निकल जाने के बाद भी अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर फिर नवंबर आएगा, तो पौधों पर जो कीड़े होते हैं काले काले वाले और जो मिली बग और जो पत्ती खाते हैं ना, उन कीड़ों का अटैक अभी भी है। तो अभी तो मेरे पौधे से काफ़ी ज़्यादा कीड़े हट गए हैं। तो एक ऐसा स्प्रे है, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव है, जिसको आप अपने पौधों पर डालिए तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। देखिए अभी एक पत्ती इसमें ये है मनी प्लांट में, देखिए कीड़ों ने खाई भी है। बाकी तो सारी पत्तियाँ अच्छी हैं, तो किसी में कुछ भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है दिक्कत। और इस समय हम सर्दियों के पौधों की तैयारी कर रहे हैं। तो सर्दियों में अभी तो जैसे कि गुलदाउदी है, बरबीना, मतलब तमाम तरह के पौधे नर्सरी में आने लगे हैं, छोटे छोटे से पौधे। लेकिन जो गुलदाउदी है ना, उसको तो हम लोगों ने अभी लगा रखा है, तो उस पर भी कुछ कुछ चीज़ें अटैक कर रही हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने गुलदाउदी लगाई है ना, और सारी गुलदाउदी देखिए बड़ी बड़ी हो गई है, कितनी बुशी और कितनी अच्छी दिख रही है ना, बड़ी बड़ी। तो ये सारे और कुछ छोटे पौधे भी हैं। तो छोटे बड़े इस तरह से पौधे हैं कि कुछ कटिंग्स लगाई हुई है, कटिंग और बीज जिसे लगाए हुए जो पौधे हैं ना, वो सारे छोटे छोटे से हैं। ये देखिए इधर से ये 3 दिख रहे हैं, और कुछ पौधे देखिए ये सारे मैंने कटिंग से और बीज से लगाए हुए हैं। ये सब अभी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। और देखिए इन छोटे छोटे पौधों पर भी ना देखिए कीड़े लग गए हैं, पत्तियाँ खाली हैं इनकी। तो गुलदाउदी में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि बरसात में ही ये सब चीज़ें होती हैं। बरसात के अभी गुलदाउदी लगी है ना, तो क्या है कि मीली बग भी बहुत ज़्यादा लगते हैं इस पर, और कीड़े पत्ती खाने वाले कीड़े होते हैं भी, तो ये सब पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। और कभी कभी क्या होता है ना कि पौधा अगर आप ध्यान न दें तो कीड़े इतने ज़्यादा पौधे को खा लेते हैं कि पौधा ही पूरा खराब हो जाता है। बहुत से घरेलू तरीके भी होते हैं स्प्रे, जिनको आप अपने पौधों पर करें तो उसका असर होता है, वो भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये देखिए मेरा गुड़हल का पौधा कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी अटैक, लेकिन बस सिर्फ एक मिली बग दिख रहा है इसमें। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए सिर्फ एक ही मिली बग दिख रहा है, एक आध जगह कहीं और हल्का हल्का भी है। तो मैं ना 15-20 दिन के अंतर पर अपने पौधों में ये सब स्प्रे करती रहती हूँ, ताकि पौधे में ज़्यादा दिक्कत ना आ पाए। देखिए इस तरह से गुलदाउदी में भी आपको ना ज़्यादातर नहीं दिखेंगे कीड़े। देखिए सारी बिल्कुल फ्रेश दिख रही है, कहीं भी कुछ भी नहीं। बस इस वाले पौधे में ना, इस वाले गमले में लगा हुआ है, देखिए इसमें मिली बग भी दिख रहे हैं छोटे छोटे से। और देखिए ये बहुत सारे इस तरह दिख रहे हैं। और इस तरह से अगर ज़्यादा दिन लगा रहेगा ना, तो पौधे की ग्रोथ को इफेक्ट करता है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कि ग्रोथ कैसे इफेक्ट होती है इसकी। देखिए पत्तियाँ सब इसकी तरीके से मुड़ गई हैं, पत्तियाँ मुड़ गई हैं, और ब्रांचेस मतलब ब्रांच बड़ी तो हो रही है, पर वो थोड़ा सा बहुत टाइम लग रहा है। और पत्तियाँ मतलब जैसे देखिए वहाँ कितना खराब दिख रहा है। तो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। अभी इस तरह की कंडीशन मेरे इसी पौधे में है, बाकी किसी में नहीं है। और हल्का फुल्का इसमें भी अभी जो कि शुरुआत दिख रही है। बाकी सारे पौधे मेरे ठीक है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम ये सब देखभाल करती रहती हूँ, छिड़काव करती रहती हूँ, तो ज़्यादा अभी असर सब में फैल नहीं पाया है। लेकिन अगर मैं भी 2-4 दिन और इसका ध्यान नहीं दूंगी ना, तो ये सारा जो इफेक्ट एक दिख रहा है 2 में, उस सारे पौधों में मेरे धीरे धीरे फैल जाएगा। तो जो घरेलू स्प्रे होता है ना, उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, इफेक्टिव तो भी बहुत होता है। बस उसमें ये क्या होता है ना कि आपको डेली या अल्टरनेट डेज पे आपको उसको रेगुलर करना पड़ता है। रेगुलर करिए तभी वो हो जाती है। अगर आप सोचिए कि आज कर दिया फिर 1 हफ्ते बाद किया, तो वो फिर कंडीशन वैसी की वैसी बनी रहती है, फिर वो जल्दी ठीक नहीं होती है। और एक स्प्रे है जो आप एक नर्सरी से खरीद के लेकर, किसी भी नर्सरी में आजकल तो सब में मिलती है, उसको आप डालिए। तो उससे क्या होता है कि आप एक बार डाल देंगे ना, उसके 2-4-6 दिन बाद भी डालेंगे, तो धीरे धीरे करके उसका असर खत्म हो जाता है, कीड़ों का असर खत्म हो जाएगा, तो कीड़े आप जल्दी नहीं लगेंगे। मतलब वो अच्छा होता है। हाँ बस ये है कि उसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। और जो घरेलू चीज़ें होती हैं तो वो उसका असर तो कम होता है, लेकिन ज़्यादा डाल देंगे अगर ना, तो कुछ नुकसान भी नहीं होता है। तो वही मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सा स्प्रे है। देखिए क्लोरोफॉस कमांडो का ये वाला मैं लेकर के आई हूँ नर्सरी से, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। तो इसको आप जो कि 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन डालना होता है, 1 ढक्कन डाल दीजिए। तो जो कि अगर कम भी डालेंगे 1 ढक्कन से, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा हो जाते हैं ये सब चीज़ें तो पौधों को नुकसान करती हैं, लेकिन थोड़ा सा कम ही रखेंगे तो उसका असर भी ऐसा नहीं कम हो जाएगा, असर तो ठीक ही दिखता है। देखिए पता नहीं कैसे मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो इसका नाम नहीं दिख रहा है। ये देखिए अब नाम इसका साफ दिख रहा है, अब सही है।
थोड़ा सेटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। तो इसको ना, इसको 1 लीटर पानी डालना है। ये देखिए मैंने इसमें से निकाल लिया है ढक्कन। तो मैंने एक ढक्कन थोड़ा सा कम ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा डालने से ना कभी कभी पौधों को नुकसान कर जाता है, तो थोड़ा कम डालें वो ठीक है। मैं इसको हफ्ते में 2 बार डाल दूँगी, तो बल्कि एक बार में काफ़ी असर हो जाता है, दिक्कत दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर इफेक्ट दोबारा कीड़ों को और दिखता है ना, तो हफ्ते में 2 बार डाल सकते हैं इसको। अब मैं इसको अपनी इस स्प्रे बॉटल में भर लूँगी। ये देखिए मैंने इसमें भर के तैयार कर लिया है। देखिए मैंने इसको शाम को देना है, सुबह सुबह मत दीजिएगा। मैं तो शाम को देती हूँ। शाम को इसलिए देती हूँ ना, क्योंकि शाम को मौसम तो ठंडा रहता है ना, तो रात भर ये असर करता है पौधों पर। आज को थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रहा है, तो रात भर में काफ़ी असर करता है, तो ये पौधों पे नुकसान भी नहीं करता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर ज़्यादा हो जाए ये स्प्रे, तो क्या होता है ना कि पत्तियां आपको काली दिखने लगती हैं। और अगर ऐसा लगे कि आपने ज़्यादा डाल दिया है, पत्तियां काली दिख रही हैं, तो तुरंत ही आप इसको पानी से वॉश कर दीजिए पौधों को, तो उसका असर तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन कोशिश करिए कि कम ही डालें, 1 ढक्कन से कम डालिए, ज़्यादा मत डालिए। इस स्प्रे को आप 15 से 20 दिन में एक बार भी डालेंगे ना, तो भी आपके पौधे पूरे हेल्दी रहेंगे, कोई किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। तो मैं तो डालती रहती हूँ, लेकिन इस बार छूट गया है, लेकिन फिर भी छूट गया है, तो बहुत ज़्यादा पौधों पे असर नहीं हुआ कीड़ों का, थोड़े से ही है, और थोड़े से में जल्दी से वो ख़त्म भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आप भी अपने पौधों की टाइम टू टाइम देखभाल करिए और कीड़ों से मुक्त रखिए। अगर आप समय से छिड़काव करते हैं, खाद वाद देते हैं, तो पौधे टाइम टाइम से जो है कि फ्लावरिंग करते रहेंगे, कीड़े भी नहीं रहेंगे। और गुलदाउदी में तो इस समय खास तौर से ये समस्या देखने को मिलेगी। आपने सर्दियों के पौधे अगर लगाए होंगे ना, गुलदाउदी और जो भी पौधे लगाए होंगे ना, उनमें खास तौर दिखता है ये। तो ये टाइम ही होता है गुलदाउदी में इस तरह से कीड़े लगाते हैं, तो गुलदाउदी को कीड़ों से मुक्त करिए। ये जो मैंने स्प्रे डाला है ना, ये स्प्रे हर एक नर्सरी पे मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपका ये स्प्रे ना हो, या कभी किसी नर्सरी पे ना मिल पाए, या कभी ऐसा टाइम हो जाता है कि हम नहीं खरीद पाते हैं, पर हमारे पौधे खराब होने लगते हैं, तो उस कंडीशन में ना आप प्याज के छिलकों को आप बराबर पानी में फुला दीजिए। फुलाने के बाद उसका आप इसको डालिए पौधों में, तो बहुत इफेक्टिव होता है, ये सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन ना, उसको आपको रेगुलर डालना पड़ेगा, रेगुलर डालिए उसको, तभी ये खत्म हो पाते हैं। हमारे यहाँ बगल में घर में काम चल रहा है, तो वहाँ से कुछ कुछ थोड़ी सी आवाज़ें आती रहती हैं, तभी वो उसकी आवाज़ आई है, तो उसको अवॉइड करिएगा। और ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये स्प्रे जरूर डालिएगा। स्प्रे नहीं हो तो प्याज के छिलकों का रस डालिएगा, उसका स्प्रे बना करके, तो वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। थैंक यू।